पहले फॉर्मूला बता देते हैं। अगला फॉर्मूला आएगा आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। फॉर्मूला है कौन सा? चौथा। 3 तो उसने बता दिया। क्या करेंगे इसमें? माना x बराबर ए साइन, जैसे x बराबर ए साइन थीटा मानोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर dx कितना निकलेगा? ए कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव करा दिया ये पूरा कर लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये भी कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी थीटा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स अपॉन ए, क्योंकि x बराबर ए साइन थीटा था, x अपॉन ए साइन थीटा होगा, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। आपके पास ये इंटीग्रेशन निकल है। ये कब करा दिया? चलिए एक फार्मूला ये नोट करिए दोबारा से जिन्होंने नहीं किया। इसके बाद आएगा 5वां फार्मूला, आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। इसमें क्या ऐड करेंगे? एक्स बराबर ए सेक थीटा, डेरिवेटिव करेंगे dx, ए सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा। ये बहुत विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं और क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा अपना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा देता है। यहाँ पर हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। बहुत परेशान लग रहा है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मोनिस, कैसे परेशान हो? क्या हो गया? बैठने की जगह नहीं है, बैठा लो भाई से, इधर बैठा लो। आओ इधर आ जाओ, इधर बुला लो, इधर आ जाओ, इधर कोने में। तुम लोग थोड़ा इधर उधर जाओ। हाँ वही लग रहा है, बड़ा बेचैन सा लग रहा है बच्चा। तो x बराबर जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? ए सेक थीटा टेन थीटा, और आगे आएगा डेरिवेटिव डी थीटा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई dx की। ये कहाँ से आई है? डेरिवेटिव के x के सापेक्ष। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, चलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये डी थीटा अपॉन dx, एक स्टेप मैंने रोक लिया है, कम कर दिया है, और dx को मैं इधर ले आया, x का dx और सेक थीटा का ए सेक थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा का डी थीटा। तो आई बराबर हमारे पास आ गया कितना? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेके ए तो बाहर आ जाएगा, ए अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर। तो ऊपर क्या चल रहा है? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? टेन थीटा। टेन थीटा का टेन थीटा, और ए से ए कैंसिल, डी थीटा अलग चल रहा है। इंटीग्रेशन कितना आ गया? सेक थीटा डी थीटा, टेन थीटा टेन थीटा कट के 1 टेन कैंसिल। सेक थीटा का इंटीग्रेशन सबको याद होगा, log सेक थीटा प्लस टेन। ऐसे को लग रहा बता चुका हूँ ये। अब क्योंकि हमने x बराबर क्या माना था? ए सेक थीटा, तो हमें क्वेश्चन भी पूरा सेक में ही ले जाना पड़ेगा, प्लस सी। इंटीग्रेशन का फाइनल करते हैं, तो log सेक थीटा और टेन थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत? अब वैल्यू रख लो, क्योंकि x बराबर था ए सेक थीटा, तो x अपॉन ए कितना होगा? सेक थीटा। तो आई बराबर आ गया हमारे पास log ऑफ x अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस। एक लाइन और बचा लेते हैं, अगर ए स्क्वायर ऐसे में चलो नहीं बचा लेते। log x अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट अलग कर लिया। एक काम ये कर दिया मैंने, ए स्क्वायर ऐसे लेके रूट को ऊपर नीचे कर दिया, एक स्टेप और बचा दिया, प्लस log x अपॉन ए, पूरा ए ही एलसीएम आ गया, क्योंकि ए का अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? ए होगा। ए आ गया एलसीएम, कितना बचा?
प्लस सी, ये कितना आ गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस log a, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं ना, जो प्लस सी लेते हैं वो तो कांस्टेंट होता है। अब उसमें 50 सी 5 जोड़ दो, 20 जोड़ दो, कोई भी संख्या जोड़ दो, नया कांस्टेंट बना दो, सी डैश। सारा फॉर्मूला आ गया हमारे पास log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होगा किसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं, इस इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल वेरिएबल के जो आंसर आते हैं उन्हीं पर हम फोकस करते हैं। जब हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इस पर भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? और आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रह गया? प्लस वाला रह गया ना, अभी प्लस वाला भी करा दिया अंडर रूट में, एक 1 अपॉन में। अच्छा चलिए और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सब्स्टिट्यूशन से हमने इंटीग्रेशन कर लिया, सिंपल वाला इंटीग्रेशन कर दिया, आंशिक भिन्न वाला भी रह गया, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या हुआ? खंडश समाकलन। ज़्यादा इसके नाम पे ध्यान ना देते हुए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हिंदी होती है, आप बस ये ध्यान रखिए, जैसे डेरिवेटिव किया था हमने किसका, डी डी एक्स ऑफ, दो वेरिएबल थे u v, तो क्या था आंसर u डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक, वो निकलता है इसी से, मैं आपको चलो निकलवा ही देता हूँ फॉर्मूला। क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होता है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स का मतलब डी डी एक्स होता है, ये तो सबको पता है। डैश का मतलब डी ओवर डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ऑन टेकन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ले लिया हमने डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स किसके सापेक्ष, डी एक्स। फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ये जो इंटीग्रेशन का निशान होता है, ये इंटीग्रेशन निशान, यहाँ डी एक्स लगाओ, बीच में फंक्शन। अरे समझ में आ रहा है? फॉर्मूला प्रूव करवा लो, टेंशन मत लेना ज़्यादा। कभी कोई इसमें तो 2 4 5 गिनती आई नहीं, बड़ा हो नहीं रही, सवाल कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है ये डिफरेंशियल है और ये क्या है, इंटीग्रेशन, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या बचेगा, एफ एक्स डी एक्स, यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ डैश एक्स। और ध्यान से समझना, माना जी डैश एक्स इक्वल टू जी या पी एक्स, जी डैश एक्स को क्या मान लिया मैंने, पी एक्स। आप ये बता रहा फिर जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स। भाई अगर पी एक्स जी का डेरिवेटिव है तो जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और इंटीग्रेशन की परिभाषा आती है डेरिवेटिव से कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो ये साइन एक्स है मान लो, इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस डैश को हटाकर डी डी एक्स लिखो,
अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जी एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, अब कलर निकल रहा है, वो किसके बराबर है, पी एक्स के। तो जो पी एक्स है उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, जी एक्स। क्योंकि अब थोड़ा और समझ लो, और आसान भाषा में क्या कहेंगे कि डिफ्रेंशिएशन इधर जाकर इंटीग्रेशन बन जाता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जैसे प्लस इधर जाकर माइनस बनता है, माइनस इधर जाकर प्लस, गुणा इधर जाकर भाग बनता है, भाग इधर जाकर गुणा, स्क्वायर इधर जाकर रूट बनता है। तो ये जो डेरिवेटिव है वो इधर जाकर क्या बनता है, इंटीग्रेशन। ये बच्चों को भाषा बहुत बढ़िया समझ में आती है, ये समझ में भी आ गई उस तरह लगा दो, ठीक। तो ये क्या हुआ अभी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पी एक्स डी एक्स, क्या निकल कर आया, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स प्लस, प्लस क्यों हुआ, ये प्लस वाला जब इधर जाएगा, ये तो हुआ ना, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मैंने पूरा एलएचएस आरएचएस में चेंज कर दिया, समझ लो ये चीज़ें। ये ऐसा करो, चाहे इसको ऐसे भी लिख लो, इसको लिख लो बराबर, वो सही नहीं लगेगा, थोड़ा अपने दिमाग को जोड़ दो। पूरे एलएचएस को पूरे आरएचएस से बदल सकते हैं, बदल लिया, अब दिमाग में बदल लो, ये पूरा एलएचएस इधर आ गया और ये आरएचएस इधर चला गया, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, पूरा चेंज किया। उसके बाद ये वाली वैल्यू रोकी और ये वाली वैल्यू हमने उधर भेजी, किसमें जाएगी ये वाली वैल्यू, माइनस। क्लियर हो गया, चलो ये कितना आ गया हमारे पास, जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या आएगा, आप देखो ना, ये आ रहा है जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डैश, तो डेरिवेटिव का साइन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का पूरा क्या होना है, इंटीग्रेशन, ठीक। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं अपने हिसाब से लिखूं जिससे हम इसे याद रख सकें, क्योंकि ऐसे याद रखना तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है। अब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे आप। अगर हम दो फंक्शन हैं एफ एक्स और पी एक्स, इनके प्रोडक्ट का हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ई की घात एक्स साइन एक्स, समझ में आ रहा है क्या 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 आता है आंसर। पहले वाला फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पहले वाला ऐसे लिख दिया, दूसरे वाले का किया है क्या, इंटीग्रेशन। ऐसे याद रखेंगे, पहला वाला ऐसे लिख देंगे और दूसरे फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, भी अब आएगा माइनस का साइन। उसके बाद पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन इसकी गुणा में, और ये जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा इस पूरे का करेंगे इंटीग्रेशन। क्या समझाया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो पहला फंक्शन, ठीक, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल पहले इतना कॉपी करो,